Good evening, everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you are doing good. Today's video is very important for BPSC Assistant Public Sanitary Waste Management Officer exam of 2025. So आज की वीडियो में हम पेपर 1 एंड पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन. आप सभी इन क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है. ये जो क्वेश्चन है आपकी कंप्लीट यानी होल सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और ये क्वेश्चंस हमने आपको बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए हैं. तो जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज 2, हमने इससे पहले सुपर टेस्ट सीरीज 1 भी डिस्कस की है जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हमारे एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज चैनल पर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की गई है. आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो देर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड बुक एंड स्टडी मटेरियल. बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड पर हमने बुक लॉन्च की है. पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट हमने एक बुक आपको प्रोवाइड की है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाई गई है. तो इस बुक में हमने आपको पेपर 2 की कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की है और पेपर 1 का सिलेबस हमने टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है. इसमें हमने बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं. तो इस बुक को आपको अगर इस बुक की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे और हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी जो क्लासेस हैं उसको अगर आप अच्छे से सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे सभी क्वेश्चंस को तो आप इस एग्जाम को इजीली अच्छे कट ऑफ के साथ क्रैक कर सकते हैं. सो इस बुक को लेने के लिए आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारी ईमेल आईडी पर सेंड करनी होगी जिसके लिए हमने आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड की है. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी और उसके लिए हमने आपको कंप्लीट डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड की है. ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप का एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है. और अगर आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यानी अगर आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस को ज्वाइन करना है तो उसके लिए अलग स्लॉट है. अगर आपको सुपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है उसके लिए एक डिफरेंट स्लॉट है. तो जिन भी कैंडिडेट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट अगर ऑनलाइन क्लासेस सुपर टेस्ट सीरीज और बुक की रिक्वायरमेंट है तो वो डिफरेंट स्लॉट्स वहां से चूज कर सकते हैं. तो आपको क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अपना नेम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी कंप्लीट डिटेल्स, बुक के लिए अपना एड्रेस डिटेल्स और पेमेंट स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारी ईमेल आईडी पर सेंड करना है. तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा. व्हाट्सएप जो क्लासेस हैं व्हाट्सएप पर ही आपको पूरी डिटेल क्लासेस का शेड्यूल और गूगल मीट का लिंक जिसके थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी वो सब आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही प्रोवाइड किया जाएगा. तो जिन भी कैंडिडेट्स को अवेयरनेस नहीं है क्लासेस के लिए वो क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Choose the correct answer. जब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की बुरादे में मिलाया जाता है तो क्या होता है? सही उत्तर चुनें. Options are A. Hydrogen gas and iron chloride are produced. B. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. C. No reaction take place. And D. Iron salt and water are produced. So try to give your answer. सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर मेंशन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है. देन जो भी आपका ऑप्शन है ABC वो आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ए ऑप्शन. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. सो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के अंदर ऐड किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है. Now come to question number 2. A solution react with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains. Options are A. NaCl, B. HCl, C. LiCl and D. KCl. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. So आंसर है B ऑप्शन HCl, हाइड्रोक्लोराइड. सो क्वेश्चन नंबर 3. आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH,
amount HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. Options हैं A 4 ml, B 8 ml, C 12 ml and D 16 ml. So सभी इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को. आंसर है डी ऑप्शन 16 ml. Question number 4. Which of the following pair will give displacement reaction? Options are A NaCl solution and copper metal, B magnesium chloride solution and aluminium metal, C ferrous sulfate solution and silver metal, D silver nitrate solution and copper metal. So try to give your answer. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद. सो आंसर है डी ऑप्शन AgNO3 solution and copper metal. Question number 5. An element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be A calcium, B carbon, C silicon and D iron. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन कैल्शियम. सो ये पेपर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में. अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज A 6 कोवेलेंट बॉन्ड, B 7 कोवेलेंट बॉन्ड, C 8 कोवेलेंट बॉन्ड एंड D 9 कोवेलेंट बॉन्ड. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्वेश्चन नंबर 7. द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस. तो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है. Question number 8. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that genetic makeup of tall parent can be depicted as A capital TT WW, B capital TT small ww, C capital T small t ww capital, D capital D small t capital W small w. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन. तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9. द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑप्शंस आर ए बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, B at the center of curvature, C beyond the center of curvature, D between the pole of the mirror and its principal focus. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन between the pole of the mirror and its principal focus. Question number 10. The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about A 25 meter, B 2.5 centimeter, C 25 सेंटीमीटर एंड D 2.5 मीटर. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज सी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस. 1. It occur in chloroplast of plant cell. 2. Oxygen is released as a byproduct. 3. Only red light is used in the process. Which of the above are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2 only. So फोटोसिंथेसिस के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. Now question number 12. Consider the following about DNA and RNA. DNA has deoxyribose sugar while RNA has ribose sugar. 2. DNA is generally single stranded, RNA double stranded.
3. RNA help in protein synthesis. So which of the following are correct? Options are A 1 and 3, B 1 only, C 2 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली. सो डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शुगर होता है जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होता है. आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है बिकॉज डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है. Now come to question number 13 regarding the Newton's law of motion. 1. The first law defines force. 2. The second law gives quantitative definition of force. 3. The third law deals with action and reaction. So choose the correct option. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन 2 and 3. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एज पर द न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ जो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है एंड थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन के साथ डील करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू वैक्सीन. 1. They provide active immunity. 2. They can be made from weakened or kill pathogen. 3. Antibiotics are same as vaccines. So choose the correct answer. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D all of the 3. So try to give your answers. अब अपना आंसर दीजिए. So right answer है A ऑप्शन 1 and 2 only. So first और second statement इसमें correct है. Now question number 15. Consider the following statements about atoms. 1. Electrons revolve around nucleus. 2. Proton and neutrons are present in the nucleus. 3. Number of proton determine the atomic number. So choose the correct answer. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है. अगर आपको जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं. सो आंसर इसका डी ऑप्शन ऑल 3. सो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग एटम्स परमाणु के लिए. Now question number 16 regarding the sound waves. They are longitudinal waves. 2. They can travel in vacuum. 3. Their speed in solid is more than in air. Choose the correct answer. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all of the 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. So इसमें आंसर है बी ऑप्शन 1 and 3. So साउंड वेव के लिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन ब्लड. 1. रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. 2. व्हाइट ब्लड सेल हेल्प इन इम्यूनिटी. 3. प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. सो ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all the 3. सो ट्राई टू गिव योर आंसर्स. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी 3. सो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड. यहाँ से क्वेश्चन आता है, ह्यूमन ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी. 1. अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियई. 2. बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स. 3. गामा रेज हैव नो मास एंड नो चार्ज. सो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. सो आंसर है ऑल 3. सो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के लिए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इसको एज इट इज आप याद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज. 1. कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. B. Methane is a stronger greenhouse gas than CO2. 3. Oxygen is a greenhouse gas. So correct statement choose करना है. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए.
आंसर है ए ऑप्शन 1 एंड 2। सो इसमें ग्रीन हाउस के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम। 1, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। 2, they increase activation energy. 3, they are mostly proteins. So correct statement आपको चूज करना है A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन 1 and 3. So फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एंजाइम। Now come to question number 21. Regarding electric current, 1, it is the flow of electron. 2, measured in ampere. 3, resistance is measured in volt. So correct statement आपको choose करना है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the 3. So try to give your answer. अपना आंसर आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 21 जैसे ही है, और अपना जो आपका ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सो आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2. सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सो विटामिन से भी क्वेश्चन आता है पेपर में। 1 इज सनलाइट, 2 फिश लिवर ऑयल, 3 सिट्रस फ्रूट्स। सो ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all of the 3. सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए पेपर में, इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। सो आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2, सनलाइट एंड फिश लिवर ऑयल, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सो सिट्रस फ्रूट किसका सोर्स है? ये विटामिन सी का सोर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 अबाउट द न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। 1, fission split a heavy nucleus into lighter ones. 2, fusion combine light nuclei into a heavy one. 3, sun produces energy by nuclear fission. So correct statements are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. तो आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है। आंसर इज ए ऑप्शन 1 and 2 is the correct statement for nuclear fission and fusion. Question number 24, which of the following are green manures? 1, sunham, 2, danchas, 3, wheat. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, यानी ये ग्रीन मैन्योर्स के एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, compound microscope uses 2 lenses. 2, electron microscope has higher resolution than optical microscope. 3, electron microscope uses the visible light. So choose the correct statement. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the 3. So try to give your answers. अब अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइक्रोस्कोप। Now come to question number 26 with reference to plastics. 1, thermoplastic can be remolded on heating. 2, thermosetting plastic cannot be softened once hardened. 3, bakelite is a thermoplastic. So correct statement आपको choose करना है। Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the 3. So try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 27 विद रेफरेंस टू डाटाबेसेस। 1, नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस रिडंडेंसी बट मे इंक्रीज नंबर ऑफ टेबल। 2, एसिड प्रॉपर्टीज एंश्योर रिलायबिलिटी इन ट्रांजेक्शन। 3, बेस प्रॉपर्टीज आर फॉलोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, all the 3 statements are correct with regard to databases. Now come to question number 28 regarding computer memory. 1, RAM is volatile while ROM is non-volatile. 2, cache memory is faster than main memory.
3 वर्चुअल मेमोरी इंक्रीजेज द फिजिकल रैम. सो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ऑप्शंस आर A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all of the 3. So try to give your answer. So भी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज A option 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंप्यूटर मेमोरी. सो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पेपर 1 में आते हैं. Now come to question number 29. Consider the following statements about networking. One is TCP is connection oriented while UDP is a connectionless. 2. IP protocol guarantee delivery of packets. 3. DNS translate domain name to IP address. Correct statement choose करना है. A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all of the 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. So correct answer है B option 1 and 3. So now question number 30 regarding the cloud computing. 1. IaaS provide virtualized hardware resources. 2. PaaS offer complete application to end user. 3. SaaS is mainly for the developers to deploy code. So correct statement choose करना है. Options है A 1 only, B 1 and 2, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. आंसर है A option 1 only. So इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. Now question number 31 about artificial intelligence. 1. Machine learning is a subset of AI. 2. Deep learning uses neural network with multiple layer. 3. Turing test check whether a machine can learn on its own. Correct statements are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज A option 1 and 2. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. Now come to question number 32. Consider the following statement about programming language. 1 is Python is dynamically typed while C is a statically typed. 2. Java uses just-in-time compilation. 3. SQL is a procedural programming language. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. So answer is option A 1 and 2 is the correct answer. Now question number 33 with reference to cyber security. 1. Phishing is a form of social engineering. 2. Symmetric key cryptography uses same key for encryption and decryption. 3. Blockchain is vulnerable to 51% attack. Correct statements हैं A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So आपको इसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर. So answer is D option. All 3 are correct here for cyber security. Question number 34. Consider the following statement about big O notation. Big O notation के संदर्भ में statements देखिए. 1. O1 denote constant time complexity. 2. O(n log n) is faster than O(n square for large input. 3. Big O describe average case performance. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है A option 1 and 2 is correct here. Question number 35 with reference to internet protocol. 1. IPv4 uses 32-bit addressing. 2. IPv6 uses 128-bit addressing. 3. IPv6 support NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज A option 1 and 2 is the correct answer here. Question number 36. Consider the following statement about ISRO NVS-2 mission. It was launched by GSLV F-15 from Sriharikota. 2. It is a part of India's NAVIC constellation. 3. Satellite employ quantum communication payload.
Which of the following are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. सब आंसर दीजिए. Answer is A option 1 and 2 is the correct statement here. Question number 37 about DRDO recent Pralay missile trial. 1. Pralay is a solid propellant quasi-ballistic missile. 2. It has underwater launch capability. 3. Trial in 2025 confirm its pinpoint accuracy across its range. So which are correct here? A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. So try to give your answer. Answer is B option 1 and 3 is the correct answer. Now come to question number 38 regarding ISRO Aditya L1 mission instrument. 1. Solar ultraviolet imaging telescope monitor the solar ultraviolet emission in 200 to 400 nanometer band. 2. Visible emission line chronograph on board Aditya L1 can observe the solar corona up to similar to 3 solar radii. 3. Suit is designed to study only solar flares, not variation in the solar atmosphere. So which of the following are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है A ऑप्शन 1 and 2 only. So फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. Question number 39 latest about ISRO's Gaganyaan program. 1. First uncrewed mission featuring the robot Vyomitra is scheduled for December 2025. 2. Fully crewed mission is expected in 2026. 3. Gaganyaan will use reusable rocket for all mission. So which are correct? A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only and D all 3. So try to give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन 1 ओनली. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 40 अबाउट रिसेंट डीआरडीओ वेपन सिस्टम. 1. ध्रुवस्त्र इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड रिसेंटली. 2. अभ्यास इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. 3. नाग मैक 2 is a ballistic missile system. Which of the following are correct? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all 3. So try to give your answer. Answer है A option 1 and 2 is the correct option. Question number 41. As of 2025, which tiger reserve in Bihar is set to become the state's second tiger reserve following the central government approval? A. Valmiki Tiger Reserve, B. Camur, C. Sanjay Gandhi, D. Rajgir. So try to give your answer. Answer है B option Camur Tiger Reserve. Question number 42. Which initiative was launched in 2025 to attract the industrial investment in Bihar, aiming to generate 1 crore jobs? Options are A. Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025, B. Bihar Industrial Development Scheme 2025, C. Bihar Economic Growth Plan 2025 and D. Bihar Industrial Growth Initiative 2025. So try to give your answer. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूरा डिटेल में मेंशन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये पूरा हमें 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पेपर और 1 और 2 के कम टाइम में अटेम्प्ट कराने हैं. तो क्लासेस में आपको सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा. सारी डिटेल्स के लिए और अपने डाउट्स को अच्छे से पूछने के लिए आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. सो आंसर है ए ऑप्शन बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025. Now question number 43. Which Indian state recorded highest number of river dolphin in 2025 national survey? A. Bihar, B. West Bengal, C. Assam and D. Uttar Pradesh. So try to give your answer. Answer is D option Uttar Pradesh. Question number 44. What is the primary objective of Mine and Mineral Amendment Bill 2025?
A. To boost critical mineral production. B. To regulate coal mining activity. C. To promote renewable energy sources. And D. To ban export of mineral resources. So try to give your answer. Answer is A option, to boost critical mineral production. Now come to question number 45. Human Development Index 2025. India's rank in 2025 UNDP SDI report is A. 125th, B. 130, C. 135 and D. 140. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन 130th रैंक. सो SDI 2025 में इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है कितनी है 130. क्वेश्चन नंबर 46. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025. इंडियाज रैंक A 35, B 38, C 42 एंड D 45. सो रैंकिंग से क्वेश्चन जरूर आता है इसलिए सभी अच्छे से याद कर लीजिए. सो इसका आंसर है बी ऑप्शन 38th रैंक. Question number 47. Which of the following statement about Bihar budget 2025-6 is are correct? 1. Total budget outlay for 2025-6 is approximately 3.17 lakh crore. 2. Fiscal deficit for 2025-26 is targeted at 3% of gross state domestic product. 3. Revenue expenditure is estimated at 2,52,000 crore, accounting for about 79.5% of total expenditure. Options are A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 and D all 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज डी ऑप्शन. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए सारे फैक्ट्स को. Question number 48. Which sector received the highest allocation in Bihar budget 2025-26? A. Education, B. Health, C. Infrastructure and D. Agriculture. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन एजुकेशन. सो इसमें हाईएस्ट एलोकेशन बिहार बजट में किसको मिला है? एजुकेशन को. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Come to question number 49. Which of the following statements regarding the fiscal health of Bihar in 2025-26 budget is are correct? 1. The revenue surplus is estimated at 0.8% of GSDP, amounting to approx 8,831 crores. 2. The fiscal deficit targeted at 9.2% of GSDP, a significant decrease from previous year revised estimate. 3. The state aims to reduce its debt to GDP ratio through various fiscal consolidation measures. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the 3. So this is very important question. बिहार बजट से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में. सभी अटेम्प्ट कीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन 1 and 3 ओनली. सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. एज इट इज आप इसको याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 50. विच स्टेट इन इंडिया हैज अ पर्सन अमंग द 2025 पद्म विभूषण रेसिपिएंट नोन एज बिहार कोकिला? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी असम. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन बिहार. सो सभी इसका इनका नाम भी बताइए. बिहार कोकिला किनको बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए. तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 क्वेश्चंस. ये पेपर 1 के क्वेश्चन थे. होप सो आप सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे. आप सभी अपना यहाँ पर जो आंसर है वो मार्क करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि आपके प्रिपरेशन लेवल का पता चलेगा. अब हम पेपर 2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. 1. The major fraction of municipal solid waste in India consists of biodegradable organic waste. 2. Municipal solid waste in developed country has higher biodegradable content than in developing countries. 3. Plastic and electronic waste are excluded from municipal solid waste as they are classified under hazardous waste. So which of the above statement is are correct? So options are A 1 only, B 2 and 3 only,
C 1 and 3 only, and D 1, 2 and 3 only. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. प्रीवियस टाइम हमने यूट्यूब चैनल पर आपको जो सुपर टेस्ट सीरीज और थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड की थी, वहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, और जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारी बुक ली थी वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आए थे. तो हमारी क्लासेस और बुक और स्टडी मटेरियल और यूट्यूब चैनल से आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी. सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए. अदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लासेस में. क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 1, वेस्ट जनरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन. 2, in early stages of industrialization, emphasis was placed more on disposal than on recycling. 3, integrated solid waste management include reduction, reuse, recycling and energy recovery before the final disposal. So which of the following statement is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only and D 1, 2 and 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. So answer of this question is D option 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. सो इसको एज इट इज आप यहां से पढ़ लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेस्ट टाइप एंड देयर करेक्ट एग्जांपल. 1, बायोमेडिकल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, पैथोलॉजिकल वेस्ट. 2, हैजर्डस वेस्ट, हैवी मेटल, केमिकल स्लज. 3, ई वेस्ट, यूज बैटरी, डिस्कार्डेड मोबाइल फोन. 4, इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्युनिसिपल किचन वेस्ट, प्लास्टिक बैग. तो आप सभी को इसमें करेक्ट पेयर मेंशन करना है. ऑप्शंस है A 1, 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 1 and 3, D 1, 2, 3 and 4. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. So answer is A option 1, 2 and 3. So इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट मैच है. Question number 4, with reference to material flow and waste generation, consider the following statement. 1, increased consumption directly increases the throughput of material leading to higher waste generation. 2, material flow analysis help in predicting future waste trend. 3, waste minimization can be achieved only at the disposal stage. So which of the following statement given above is are correct? Options are A 1 and 2 only, B 2 only, C 1 and 3, D 1, 2 and 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. So answer is A option 1 and 2 only. So first और second statement यहाँ पर correct है. Question number 5, in the context of integrated solid waste management, consider the following statement. 1, ISWM based on waste hierarchy which prioritize prevention over disposal. 2, planning of ISWM require life cycle assessment of material. 3, operation of solid waste management system does not involve stakeholder participation. So which of the above statement is are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. So आंसर है इसका A ऑप्शन 1 and 2 only. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. Now question number 6, which of the following carbon nitrogen ratio and moisture combination is most suitable for efficient aerobic composting? A, C/N 10:1, moisture content 80%. B, C/N 50:1, moisture 10%. C, C/N 25:30:1, moisture content 50 to 60%. D, C/N 1:1, moisture 5%. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर है इसमें सी ऑप्शन. मॉइस्चर कंटेंट 50 to 60%, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 25 से 30:1. Now come to question number 7, regarding incineration of municipal solid waste, which statement is false? A, proper incineration with energy recovery can reduce waste volume by over 80%. B, dioxin formation avoided if combustion gases are cooled slowly through 200 to 450 degrees Celsius. C, effective incineration for hazardous organic typically needs high temperature of greater than 850 degrees Celsius,
with sufficient residence time. D. Fly ash, bottom ash generated and need separate handling. So try to give your answer. इसमें आपको false identify करना है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. So answer is B option. तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, अदर्स आर करेक्ट. Now come to question number 8. Select the correct pairing of thermal processes and their primary product. A. Gasification, char and tar only. B. Pyrolysis, syngas as main product under certain condition. C. Incineration, production of syngas for downstream synthesis. D. All three always produce the same output. So try to give your answer. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन, पैरालिसिस. तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट पेयर है, अदर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो आप सभी कैंडिडेट्स अपना वोटिंग जरूर मेंशन कीजिएगा कि यूट्यूब चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस जो है सुपर 100 बैच की वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल शेयर कर सकते हैं. और बुक प्रोसेस भी, डिस्पैच प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है. तो बुक के रिक्वायरमेंट के लिए आप कंप्लीट डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मेंशन कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ ट्रांसफर स्टेशन इन वेस्ट कलेक्शन नेटवर्क? 1. Reduced long haul vehicle trips and fuel use. 2. Opportunity for compaction to reduce transport volume. 3. Complete elimination of need for intermediate processing. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to give your answers. सभी अपना आंसर दीजिए. So करेक्ट आंसर है इसका A ऑप्शन 1 and 2 only. क्वेश्चन नंबर 10. विच स्टेटमेंट अबाउट लैंडफिल डिजाइन सैनिटरी लैंडफिल इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट बताना है आपको. A. बॉटम लाइनर अनलीचेड कलेक्शन सिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन. B. Landfill gas production began immediately and is dominated by methane from first day. C. Engineered landfill required daily cover and gas leachate management. D. Final closure require capping and monitoring. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है. सो आंसर इज बी ऑप्शन. सो यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है. Question number 11. About biological treatment processes for wastewater, which of these is true? A. Activated sludge is an aerobic suspended growth system requiring oxygen and return sludge. B. UASB is an aerobic process similar to activated sludge but higher oxygen demand. C. Trickling filters are anaerobic fixed film processes. D. CSTR reactors are used only for aerobic processes. So try to give him answer. आंसर इज ए ऑप्शन. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. एक्टिवेटेड स्लज जो है एक एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है जिसके लिए ऑक्सीजन और रिटर्न स्लज की रिक्वायरमेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएएसपी अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर इज आर करेक्ट? 1. They are suitable for high strength industrial wastewater. 2. They produce methane rich biogas. 3. They require large external aeration energy input. So options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3 only. So try to give your answer. So अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन 1 and 2 only. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. Now come to question number 13. In material flow analysis for municipal waste, which use is least appropriate? A. Forecasting quantity for landfill design. B. Identify material stream for recycling. C. Precisely predicting daily composition at household bin level without any sampling. D. Estimating resource recovery potential and mass balances. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है सी ऑप्शन. तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है. Now question number 14. Which statement about waste to energy and municipal solid waste characteristic is correct? Options है A. High moisture, high organic friction improves suitability and direct mass burn W waste to energy.
B is refuse derived fuel, improve calorific value by removing moisture and non-combustible. C, RDF is the same as raw material MSW. D, low calorific value has no impact on thermal conversion efficiency. So try to give your answers. अभी अपने आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 15. Consider the following statement about advanced wastewater treatment and reuse. 1. Membrane processes like RO remove dissolved salt and are used for high quality reuse. 2. Advanced oxidation process generate hydroxyl radical to degrade the micropollutants. 3. Ion exchange is ineffective for removing hardness in certain heavy metals. So which of the following are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to give your answer. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. सो आंसर है इसका ए ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट है. सो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इसको आप अभी अटेम्प्ट कर लीजिए. इसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसको हम पूरी थ्योरी में कंप्लीट सुपर टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड करेंगे वहां पर कंप्लीट डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा. Now question number 16. Which of these design measure reduces the leachate generation from landfill? A. Installing a permeable liner at the base. B. Using daily cover and rapid compaction. C. Allowing uncontrolled surface water infiltration. D. Removing final cap and exposing waste. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन. Using daily cover and rapid compaction. Now question number 17 देखते हैं. Which statement about biodegradability and mechanical property of waste material is correct? A. High lignin content accelerate biodegradation. B. Plastic have low biodegradability and low bulk density compared to wet organics. C. Biodegradability is independent of particle size. D. Paper degrades faster than food waste under anaerobic landfill conditions. So try to give your answers. अभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग मैकेनिकल एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट मटेरियल. बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्यूरीज हैं कि मैम पेपर 2 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या फिर हिंदी में. तो पेपर 2 जो है प्रीवियस टाइम भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में था. पेपर 1 बोथ इंग्लिश और हिंदी में आपको प्रोवाइड किया गया था. तो हमने जो आपको बुक प्रोवाइड की है वो दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में. तो जो भी हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स हैं वो इस पेपर को अच्छे से इजीली इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर आप बुक से अच्छे से जो भी वहाँ हमने डिटेल दी है उसको आप पढ़ लीजिए. जो भी आपका डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं क्लासेस के थ्रू भी. और उसके बाद आपको इजीली क्वेश्चंस को आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में बिकॉज सारी थ्योरीज आपको वहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड की हैं और क्वेश्चंस भी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18. About collection system design, which statement is true? A. Door-to-door collection always costs less than communal bin system in dense urban area. B. Collection route design should only minimize distance, not consider vehicle capacity or transfer station placement. C. Optimal design balance vehicle size, frequency, route length, transfer station to minimize cost and emission. D. Mechanized containerized system eliminate the need for any manual sorting or separation. So try to give your answer. क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए तभी आप अपना आंसर मार्क कीजिए. सो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन. ऑप्टिमल डिजाइन बैलेंस व्हीकल साइज, फ्रीक्वेंसी, रूट लेंथ एंड ट्रांसफर स्टेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड एमिशन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कलेक्शन सिस्टम डिजाइन. Now question number 19. Which of the following statement about waste stabilization pond and natural system for wastewater reuse is correct? 1. Ponds remove pathogen largely by sunlight, retention time and natural die-off. 2. Constructed wetland can polish nutrient and organic and support reuse for irrigation. 3. Such system require high energy input compared to conventional activated sludge. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3. So try to give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है.
Now come to question number 20. Hazardous waste is defined as waste that A. occupy more space in landfill, B. causes harm to human and environment, C. is biodegradable in nature, D. contain only household garbage. So try to give your answer. सभी अपना आंसर मेंशन कीजिए. क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना है, उसके साथ आपको अपना ऑप्शन यहाँ पर लिखना है जो आपका आंसर है. सो आंसर है इसका बी ऑप्शन, कॉजेज हार्म टू ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमेडिकल वेस्ट? ए. प्लास्टिक बोतल, बी. यूज syringe and needle, C. kitchen vegetable peels and D. glass bottles. So try to give your answer. Answer is B option, use syringe and needle. Question number 22. Biomedical waste is usually classified into how many categories as per Indian rule BMWM 2016? Options are A2, B4, C6 and D10. So try to give your answer. Answer is B option 4. Question number 23. Which gas is mainly released from biomedical waste incineration? Options are A. oxygen, B. carbon dioxide, C. dioxin and furan and D is nitrogen. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, dioxin and furans. Question number 24. The consent to establish and consent to operate is issued by A. Forest Department, B. Central Water Commission, C. Pollution Control Board and D. Ministry of Finance. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, Pollution Control Board. Question number 25. Which of the following is not a physical treatment method of hazardous waste? A. Filtration, B. sedimentation, C. chemical oxidation and D. evaporation. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, chemical oxidation. Question number 26. Phytoremediation refers to A. use of heat to treat waste, B. use of microorganisms to degrade waste, C. use of plant to remove contaminants, D. use of chemical to neutralize pollutants. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, use of plant to remove contaminants. Question number 27. Biomedical waste should be treated within how many hours of generation? A. 12 hours, B. 24 hours, C. 36 hours and D. 48 hours. So try to give your answer. So answer is D option, 48 hours. Question number 28. Which act empower the government of India to frame rule for waste management? A. Water Act 1974, B. Air Act 1981, C. Environment Protection Act 1986, D. Factories Act 1948. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है C option, Environment Protection Act of 1986. Question number 29. Ozonation in waste treatment is mainly used for A. sedimentation, B. oxidizing organic pollutants, C. neutralizing acid and D. diluting heavy metals. So try to give your answer. Very important questions of paper 2 we have covered in this test series. So अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबलाइजेशन टेक्निक फॉर हैजर्डस वेस्ट? ए. dilution, B. composting, C. solidification with cement lime, D. evaporation. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, solidification with cement or lime. Question number 31. Which organization provide guideline for environmental impact assessment in India? A. Niti Aayog, B. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, C. Central Pollution Control Board and D. World Bank. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए.
Answer is B option, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Question number 32. Which process is most suitable for volatile organic compound removal from wastewater? A. Filtration, B. Pervaporation, C. Sedimentation and D. Composting. So सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, परवेपोरेशन. Question number 33. Which international treaty control the transboundary movement of hazardous waste? Very important question. Options are A. Montreal, B. Basel Convention, C. Kyoto and D. Stockholm. So try to give your answer. Answer is B option, Basel Convention. Question number 34. Biofiltration in waste treatment is mainly used for A. Removing solid particle, B. Controlling gaseous pollutant and odor, C. Stabilizing biomedical waste and D. Disposing radioactive waste. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is B option, controlling gaseous pollutants and odors. Question number 35. Which one of the following is an in situ bioremediation technique? A. Landfilling, B. Composting, C. Bioventing and D. Incineration. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. Answer is C option, bioventing. Question number 36. In hazardous waste management, containment technique are used to A. Destroy waste completely, B. Prevent migration of pollutants, C. Increase reactivity of waste and D. Reduce recycling cost. So सभी अपना आंसर दीजिए. Very important question. आंसर है B option, prevent migration of pollutants. Question number 37. Bihar State Pollution Control Board issue consent to operate under which section of Water Act 1974? A. Section 21, B. Section 25, C. Section 18 and D. Section 19. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is B option, Section 25. Question number 38. Patna Municipal Corporation mission total segregation require household to segregate waste into wet and dry. From when will PMC refuse to collect mixed waste and impose a fine of ₹500? A. From 1st September 2024, B. From 2nd October 2024, C. 1st January 2025 and D. 1st April 2025. So try to give your answer. So अपना आंसर दीजिए. आंसर है B option, 2nd October 2024. Question number 39. Integrated Solid Waste Management Project in Patna Cluster, PMC plus 11 ULBs include which of the following proposed facility? A. Waste to energy plant 15 megawatt. 2. A 250 TPD ton per day compost plant. 3. Sanitary landfill facility for 325 TPD. Which combination is correct? Options are A 1, 2 and 3, B 1 and 2, C 2 and 3 and D 1 and 3 only. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है A option, 1, 2 and 3 only. Question number 40. Which of the following is not a component of PMC plastic waste management approach as per its Swachhta plastic waste page? A. Setting up Swachhta Kendra or Material Recovery Center. B. Institutionalizing waste pickers in governance framework. C. Producing electricity from plastic incineration and D. Use of mobile app and digital traceability. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है C option, producing electricity from plastic incineration. Question number 41. Patna Municipal Corporation plan for Ramchak Barrier landfill site include how many major waste processing management plant under the 2025 project? Options are A 3, B 4, C 6 and D 8. So try to give your answer. Answer is C option, 6. Question number 42. In PMC mission total segregation, what are the colors of dustbin introduced for segregated collection of wet and dry waste? A. Red for wet, green for dry, B. Green for wet, blue for dry and C. Yellow for wet and blue for dry.
डी ग्रे फॉर वेट एंड व्हाइट फॉर ड्राई. सो ट्राई टू गिव इन आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन, ग्रीन फॉर वेट एंड ब्लू फॉर ड्राई. Question number 43. Under which act was the Patna Municipal Corporation constituted and brought into force? A. Patna Municipal Corporation Act 1951. B. Bihar Municipal Act 2007. C. Municipal Corporation Act 1888 and D. Municipality Act 1990. So try to give your answer. Act से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. So आंसर है इसका ए ऑप्शन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1951. Now question number 44. First form of local self-government in Patna was established in which year? A. 1857, B. 1864, C. 1917 and D. 1952. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. आंसर is B option, 1864. Question number 45. Which of the following best describe the political head and administrative head of Patna Municipal Corporation respectively? A. Mayor Political and Municipal Commissioner Administrative. B. Municipal Commissioner Political and Mayor Administrative. C. Mayor Political and District Magistrate Administrative. D. Chief Minister Political and Municipal Commissioner Administrative. So try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, मेयर पॉलिटिकल एंड म्युनिसिपल कमिश्नर इज एडमिनिस्ट्रेटिव. क्वेश्चन नंबर 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नॉर्मली परफॉर्म बाय पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ए. प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ म्युनिसिपल रोड एंड स्ट्रीट लाइटिंग. बी. इशूइंग बिल्डिंग परमिशन, एनफोर्सिंग बिल्डिंग बायलॉज. सी. फ्रेमिंग एंड एनफोर्सिंग नेशनल मॉनिटरी पॉलिसी. And D. Solid waste management, sanitation and health services. So try to give an answer. Answer है C option, framing and enforcing national monetary policy. Question number 47. Administrative technical actions such as installation of automated sump houses, SCADA based monitoring in Patna urban infrastructure are example of PMC working with A. Central Bank of India. B. State Urban Agency Smart City Urban Infrastructure Program. C. Private Bank for Microfinance. D. International Criminal Court. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is B option, State Urban Development Agency and Smart City Urban Infrastructure Program. Question number 48. Which of the following is primary method of solid waste disposal used by most municipal corporation in India, including Patna? A. Composting. B. Incineration. C. Landfilling and D. Recycling. So try to give your answer. So इसका आंसर है C option, landfilling. Question number 49. In a properly designed sanitary landfill, which layer is placed at bottom to prevent the groundwater contamination? Options are A. Gravel layer, B. Impermeable clay or geomembrane liner, C. Sand filter layer and D. Compost layer. So try to give your answers. अभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है B option, impermeable clay. Now question number 50. As per solid waste management rule 2016, biodegradable waste must be processed at source through A. Open burning, B. Composting or biomethanation, C. Deep landfilling and D. Incineration. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर is B option, composting or biomethanation. So this is all about today's super test series 2 for BPSC Assistant Public Sanitary Waste Management Officer exam. प्रीवियस सुपर टेस्ट सीरीज 1 में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया. आप उसको जरूर वॉच कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. आने वाली वीडियोस में हम आपको सुपर टेस्ट सीरीज और साथ में कंप्लीट डिटेल में आपको जो भी ये क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं थ्योरी में प्रोवाइड किया जाएगा पूरा डिटेल यूट्यूब चैनल पर भी. और ऑनलाइन क्लासेस में ये बेनिफिट रहता है कि आप ऑनलाइन आकर क्लासेस में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और वहां पर आपको हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं डेली के डेली और आपको सुपर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करते हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस, सुपर टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
इफ़ यू आर इजली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको हम पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव यही है कि आप प्रिपरेशन करने के बाद इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करें। सो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपको न्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे फॉर बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। सो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।